अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक CPO सईद शहजाद नदीम बुखारी की जानिब से OR का इनेकाद। महकमाना कार्रवाई के हवाले से अफसरान एहलकारों का मौक़िफ़ सुना, जरूरी अहकाम जारी किए। पेशावराना अंदाज में फराइज़ अंजाम देने वालों की हौसला अफजाई, जबकि गफलत बरतने वालों के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक PTI लॉन्ग मार्च सिंध टंडो मोहम्मद खान से भी PTI लॉन्ग मार्च के लिए शानदार रैली का इनेकाद किया गया। PTI सिंध डिप्टी जनरल सेक्रेटरी से जुल्फकार अली शाह ने टंडो मोहम्मद खान के करीब इलाके सैदपुर टक्कर से बहुत बड़ी तादाद में रैली निकाली। सिंध के मुख्तलिफ जगहों से भी रैली निकाल कर हैदराबाद बाईपास पर PTI के अहम रुकन अली जैदी और इमरान इस्माइल का शानदार वेलकम किया गया। PTI डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ने अली जैदी और इमरान इस्माइल को सिंध की सकाफत अशरफ पहना कर वेलकम किया। इस मौके पर PTI जनरल सेक्रेटरी से जुल्फकार अली शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान एक सच्चा और बहादुर लीडर है, इसलिए सिंध की आवाम इस लॉन्ग मार्च में इमरान खान का भरपूर साथ देगी। तो पहले तो आप सबका शुक्रिया और माजरत कि आपको इंतजार करना पड़ा। देखिए ये मूवमेंट जो है पहले क्लियर हो जाए कि ये जो हकीकी आज़ादी का मार्च है ये किसी कुर्सी की जंग नहीं है, ये कोई इक़्तिदार की बैटल नहीं है। ये बड़ा सिंपल एक पाकिस्तान की आवाम के लिए 75 साल में पहली दफ़ा मौका है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई, हिंदुस्तान से आज़ादी दिला के एक इंडिपेंडेंट मुल्क बना के दिया। लेकिन उस इंडिपेंडेंट मुल्क को चलाने वाले अवाम नहीं थे, कोई और लोग थे, और जब वो आए वो करप्ट। रुक करते हैं मनकीरा का। मसूर हयात जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक मसनूई महंगाई इंतजामिया के काम ना करने से अरूज तक पहुंच गई। मनकीरा शहर में सब्जियां, फ्रूट वगैरह रेट कंट्रोल लिस्टों से बढ़ चढ़ कर फरोख्त होने लगे। दूसरी जानिब इंतजामिया के काम ना करने से सब्जियां गली सड़ी भी फरोख्त होने लगी। रानीपुर से मोहम्मद जुमन सोलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक शाह की मशीन के करीब बड़ी आबादी वाले गांव बेलार में पानी के निकासी का निजाम दरहम बरहम। सेवरेज का पानी सड़कों पर खड़ा है। मकीनों ने मुजीबुर रहमान भुलियार, निगाह अली, आजाद भुलार की क़यादत में पब्लिक हेल्थ रानीपुर के इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि हमारे गाँव की आबादी तहसील सबोदेरों में बड़ी आबादी वाला गाँव है, लेकिन महकमा सेहत आमा की नाअहली की वजह से काफी अरसे से निकासी आब का निजाम खराब है, जिसकी वजह से पूरे गांव की गलियां पानी से झील का मंजर पेश करने लगी। कहा कि इलाके के लोग गंदे पानी पर सियासत कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीना अज़ाब बन चुका है। शहदाद कोट दुनिया में खवातीन को इज्जत से नवाजा जाता है, मगर शहदाद कोट में खवातीन को बेबस लाचार समझकर उनकी जायदादों पर कब्जा किया जाता है। इसी तरह शहदाद कोट इंसाफ हाउस में PTI की रहनुमा नाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बगो रोड पर मेरी जाती 8 एकड़ जमीन है, जिस पर गदा हुसैन, चांडियो, साहिद मक्सी, हिदायतुल्लाह बरोही दीगर ने मिलकर कब्जा किया। मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और मैं एक सिंध की बेटी हूँ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। PTI के साबिक जनरल सेक्रेटरी वुमन विंग रिचन सखर नाहिद कहावड़ ने PTI अहदेदारों के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्तलिफ कराए के माफियाज मिलकर बड़े ढंग के साथ मेरी जायदाद पर कब्जा करके मेरे ही खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रोपेगेंडा कर रही हैं और बड़ी साजिश के तहत खुद को PTI के अहदेदार जाहिर करके मुझे और पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। नाहिद कहावड़ ने कहा कि मैं तरदीद करती हूँ कि गदा हुसैन चांडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना तो कारकुन है और ना ही अहदेदार। अलबत्ता मैं ऐसे हथकंडों से डरने वाली नहीं हूँ। मेरे हौसले बुलंद हैं और मेरी जमीन का केस हाई कोर्ट में चल रहा है। मुझे अदालतों पर पूरा भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह जीत हक और सच की होगी। मुख्तियार मुगैरी असांजो पार्टी जो उहदेदार आहे, मुमताज़ जेको असांजो काउंसलर आहे, हाणे काउंसलरी भी खटी अथई, मस्तोई असांजो पार्टी जो उहदेदार आहे, साहिब बिनो ब्रोही असांजी पार्टी जो उहदेदार आहे, ऐं ॿिया सभु आहियूं। तव्हांखे मुखातिब इहो कयां थी, पंहिंजो हवालो ॾियां थी त कुछ टाइम अॻु में मुंहिंजे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे गदा चांडे। उन मूं ते एलिगेशन हया आहिनि त असांखे पैसा ॾींदी हुई त हिननि शहज़ादे खोसे खे तव्हां मारियो ऐं मां तव्हांखे पैसा ॾियां थी, ऐं कुझु ॿियूं बि जेको आहे सो हिननि पाण में मिली भगत करे मुंहिंजे मथां एलिगेशन हया आहिनि। मां शहदाद कोट वासियुनि खां पुछां थी त मुंहिंजा भाइरो मूंखे नाहिद खोहावड़ खे तव्हां सुञाणो था, खोहावड़ ख़ानदान बिरादरी खे सुञाणो था। हिन वक़्तु बि असां हिन शहर जे लाइ इदारनि में पंहिंजूं प्रॉपर्टियूं डोनेट कयूं, डोनेशन कई आहे, ऐं हिन खां पोइ असां खां पोइ कंहिं शहदाद कोट खे प्रॉपर्टी पंहिंजी ॾिनी आहे। असां ॾियण वारा आहियूं। हीअ हिकु माफ़िया ऐं हिकिड़ो ग्रुप
पाण में गॾिजी रलिजी करे ऐं असांखे जेको आहे सो तकलीफ़ ॾियनि था। मुंहिंजी मिल्कियतनि ते हिननि कब्ज़ो कयो आहे ऐं हिननि कब्ज़े खां पोइ हिकु माफ़िया पाण में गॾिजी वई आहे। ही किराए जा माण्हू आहिनि। गदा जेको चांडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थो त मां PTI जो आहियां, कतई इनकार कयां थी त हे PTI जो न आहे, हिनखे को उहिदो कोन्हे, न वरी नोटिफिकेशन में हिन जो को नालो आहे। इहो किराए जो आयल आहे। हिनखे किराए ते आणे करे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई वई आहे, जेको किताब ते बुक ते लिखत में प्रेस कॉन्फ्रेंस जा हल्फ ऐं अखर पढ़ी ॿुधाए थो। छा गदा खे जेको कुझु मां चवां पई चांडे खे त तूं हे कमु कर, मां इन जे एवज़े में तोखे पैसा ॾींदुमि, उहा यादि कोन हुयसि छा? यादि हुयसि त पोइ यादि करे ॿुधाए हा न उहे सभु जेके इलिगेशन इल्ज़ाम मुंहिंजे मथां हणे पियो। हीअ जेको आहे सो बुक ते लिखी हिनखे खोसन ॾिनो आहे त तूं हिनखे पढ़ी ॿुध, टू द पॉइंट पढ़ी ॿुधा जेके हिन मूं ते इल्ज़ाम हया आहिनि। वरी इन खां पोइ ॿिए ॾींहं ते वरी मक्सी आहे जेको हिन सां गॾु वेठो आहे, ज़ाहिद मक्सी आहे, STP जो उहिदेदार आहे, उहो बि हिन माफ़िया सां गॾु आहे। वरी ॿियो आहे हिदायतुल्ला बिरोही, उहो बि हिन माफ़िया सां गॾु आहे, उहो बि ख़ुदि माफ़िया। तव्हां ॾिसो त हिननि जे टोले में को बि मोज़िज़ शहरी, को बि इज़तदार, को बि सही माण्हू गॾु न आहे। सभु पंहिंजा किराए जा ऐं माफ़िया गॾिजी करे ऐं मुंहिंजे मथां हिननि जेको आहे सो भरमार इल्ज़ामनि जी हणी ॾिनी आहे। ऐं मूंखे कुझु टाइम अॻु में गदा चांडियो आयो हुयो त 4 लख रुपयनि जा ॾे त महबूब मंगणहार खां तोखे ज़मीन आजी करे ॾियां। उन खां पोइ आयो सोनवा ते मुंहिंजो कब्ज़ो हुयो, बिरोहिन जो, मक्सिन जो, हिसबाननि जो। इते चयईं त मूंखे गोचरा में सब डिवीजन कोर्ट्स बार एसोसिएशन के इलेक्शन 2023-24 के पैनल का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। 2 ग्रुपों के माबैन कांटेदार मुकाबला होगा, जिसमें कहोजा ग्रुप की जानिब से सदर के लिए तौकीर खान एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी के लिए अली रजा मोहाला, जबकि दूसरी जानिब वकास खान महूटा एडवोकेट सदर, इसके साथ जुनेद जमशेद जनरल सेक्रेटरी की सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नासिर सदीक से। जी नासिर, मजीद आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बार एसोसिएशन गोजरा में। इलेक्शन 2023 और 24 के पैनल्स का बाकायदा तौर पर यहाँ पर पैनल्स का आगाज़ जो है वो ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया गया। वकला की जानब से यहाँ पर कोजा ग्रुप की जानब से सदर के लिए एडवोकेट तौकीर खान एडवोकेट और उसके साथ जो है वो जनरल सेक्रेटरी की सीट पर अली रजा मोहल्ला जो है यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे बार एसोसिएशन गोजरा में। और उसके मद्दे मुकाबल जो है वो वकास खान महोटा जो एडवोकेट हैं, उसके साथ जो है वो जनरल सेक्रेटरी की सीट पर जुनेद जमशेद गुज्जर है, वो इनके दोनों यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। और दोनों ग्रुपों के दरमियान जो है वो जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। और इस दफ़ा जो इलेक्शन 2023 और 24 है, दोनों यहाँ पर जो वकला की जानब से कांटेदार मुकाबला मुतवक्के किया जा रहा है। और वकला की जानब से यहाँ पर गोजरा में दोनों ग्रुपों के जहाँ पर वकला जो है वो काफ़ी सरगर्म दिखाई देते हैं और जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी है और अपने अपने वोटर जो है उनको सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ वकला की जानब से 2023 और 24 में जो इलेक्शन का सदर यहाँ पर बार में जो मुंतखब होगा, उसका जो क्रेडिट जो है वो किसको जाता है, उसका फैसला जो है वो इलेक्शन पर होगा। जी रुख करते हैं हबीबाबाद का। हबीबाबाद का इलाका करमाबाद में एक रोज़ा महाना दरसे कुरान मुनक्किद हुआ। दरसे कुरान में हज़रत इलामा मौलाना हाफिज हफीजुर रहमान ने शिरकत की। हबीबाबाद में करमाबाद में एक रोज़ा महाना दरसे कुरान मुनक्किद हुआ। दरसे कुरान की सदारत पीर साईं सरदार अहमद आलम ने की। दरसे कुरान में हज़रत इलामा मौलाना हाफिज हफीजुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि नमाज क़ुर्ब इलाही का बड़ा ज़रिया है। क़यामत के दिन सबसे पहला पर्चा और लाज़मी सवाल नमाज का होगा। क़यामत के दिन आदमी के अमाल में सबसे पहले फ़र्ज नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो वो कामयाब व कामरान होगा और अगर नमाज दुरुस्त ना हुई तो वो नाकाम और खसारे में होगा। महफिल के कामयाब इनेकात पर अहले मोहल्ला ने हाफिज सुफियान सदीक मोहम्मद तैयब मुस्तफ़ाई को मुबारकबाद दी। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहसील नागरान की जानिब से प्रेस क्लब फाजलपुर के सलाम मुतासरीन सहाफ़ियों में खुश्क राशन तकसीम किया गया, जिसका प्रेस क्लब के बॉडी मोहम्मद बख्श खासी, चौधरी अरशाद अली और राना महबूब हुसैन शौकत लाशारी वकास कहेरी ने की। इस मौके पर 25 प्रेस क्लब फाजलपुर मेंबरान को खुश्क राशन तकसीम किया गया। राजनपुर के इलाका फाजलपुर में दावत इस्लामी शोबा FGRF की जानिब से प्रेस क्लब फाजलपुर के सलाम मुतासरीन सहाफ़ियों में खुश्क राशन की तकसीम तहसील निगरान शोबा FGRF और सरपरस्त आला प्रेस क्लब फाजलपुर मोहम्मद बख्शासी, चेयरमैन प्रेस क्लब फाजलपुर राना महबूब हुसैन और सीनियर नायब सदर चौधरी अरशाद अली वकास खान ने अपने हाथों से तकसीम किया।
जिस पर प्रेस क्लब फाजलपुर की एग्जेक्टिव बॉडी ने दावत इस्लामी पाकिस्तान शोबा FGRF की खिदमत को सराहा। बातचीत करते हुए कहा कि दावत इस्लामी पाकिस्तान ने सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद के लिए दिन रात कोशां हैं। सैलाब ज़दगान मुतासरीन के घरों के कमरे भी बनाए जाएंगे। और इधर मुरीद के सूबाई वज़ीर तालीम खुर्रम शहजाद की मरकजी प्रेस क्लब मुरीद के में आमद मलिक सलमान की रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्ग मार्च में जख्मी होने वाले जर्नलिस्ट आगा मोहसिन रजा की अयादत की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर कानून का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत नौ सरबाजों का टोला है। इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। इमरान खान के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च ने नून लीगियों की नींदें हराम कर दी। इमरान खान वाहिद लीडर है जिसका जीना मरना सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। मुल्की लुटेरों से पाकिस्तान को महफूज करना इमरान खान का सुनहरी ख्वाब है। चौधरी शहजाद साहब से कि वो इमरान खान की इस कावश को किस तनाज़र में देख रहे हैं। ऊपर बेटा दफ्तर में माशाल्लाह पहले हम लीडर अपने कायद का शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी लीडर अदा किया जो अपनी आवाम में से है, अपनी आवाम में रहता है और उसका सब आना जाना उसका रहना सहना सब पाकिस्तान में है। वो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है, पाकिस्तान की आवाम से मोहब्बत रखता है। उसका सिर्फ ये अज़्म है, उसका सिर्फ ये ख्वाब है, उसकी सिर्फ एक यकनकाती एजेंडा है कि पाकिस्तान किसी भी तौर से किसी भी तरीके से ऊपर आए, पाकिस्तान तरक्की करे और इन नसूरों से, इन नौसरबाजों से, इन करप्ट अनासर से पाकिस्तान की हमेशा के लिए जान छूटे। और अवाम ये जान चुके हैं 26 साल की मेहनत के बाद, 26 साल की रियाजत के बाद, अपने 26 साला शब रोज़ देकर इमरान खान ने अपनी इस आवाम को अपने आप को मनवाया है, आवाम ने उनको माना है। वो जैसे एक सराफ के बारे में कहा जाता है कि खोटे को तो ये खरा जानते ही नहीं और खरे को भी बड़े तामुल के बाद खरा जानते हैं। आवाम जान चुके हैं, आवाम ये जान चुके हैं कि एक ही लीडर सिर्फ खरा लीडर है जो हमारे आने वाली नस्लें और मुल्क पाकिस्तान के लिए की बात और संभाले और उसका नाम इमरान खान है। हमने ये लॉन्ग मार्च 28 अक्टूबर लिबर्टी लाहौर से शुरू किया और आज हम यहाँ पर कामोफी में दोपहर 2 बजे के करीब पहुँच चुके हैं। इतना मरीके में और इतना दीदनी ज़बरदस्त माशाल्लाह लोगों ने इस्तकबाल किया। उनका जज्बा, उनका जुनून, उनका हौसला, उनकी हिम्मत, हर सेगमेंट के लोग, हर तरह के लोग, हर एज के लोग, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बेटे, हमारे बच्चे सब आए और उन्होंने अपना इजहार किया, इकरार किया इमरान खान के साथ मोहब्बत का, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का। मुझे उम्मीद वासिक है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से एक ज़रा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं, बस इन नौसरबाजों के दिन गिने जा चुके हैं। पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ ज़ई की रिपोर्ट के मुताबिक 4 सदा रोड लुंडी सड़क चौक में आवाम की शिकायत पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद है 4 सदा रोड पर और बिल्कुल लड़मा स्टॉप जो लंडी सड़क से मशहूर है उस चौक में खड़े हैं। यहाँ पर शिकायत मौसूल हुई है कि बहुत ज़्यादा तजावीज़ात है और हत्ता लेडी वाले भी सड़कों पर खड़े हैं। यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं वो अपने हुदूद से बाहर निकले हैं और बार बार हिदायत करने के बावजूद ये लोग अपने हुदूद के अंदर नहीं जा रहे हैं और आवाम की शिकायत बढ़ती जा रही है। हम यहाँ के हालात आपको बताएंगे जी। मलक गुलाबजल साहब उससे भी बात करेंगे। मलक साहब क्या कहेंगे, अपने इलाके लोगों को क्यों नहीं समझाते आप? मजदूरी की उड़ा ग्रान दी, चीनी ग्रान दी, हर से ग्रान दी दई कनन पर सड़क बांधे 100 रुपये उगट या 2000 रुपये उगट पागी और त्रोड़ा उड़म नकी खुदी दे सरा زه د دې خبرې مرګرتیا نه کوم چې په لاره کې تکلیف دا ګوره بې نظیر یونیورسټۍ ګاډي روان دي په دې لاره 200 مریضان دي نو که د دې د وجې کم تکلیف جوړېږي زه دې ته راخواست کوم چې تاسو کوشش کوئ چې څومره غاړې ته ودرېدی شئ دا به د دې قوم سره او ځان سره نه کېږي. ناظم صاحب په سبا د دې کې بې ځایه ولاړ یو د روډ په غاړه ولاړ یو چې د حکومت نه مونږ دا سبا اپریشن کېږي نو بیا به څه وی نو بس حکومت ته زمونږ دا خواست چې مونږ له چېرته کې صحیح ځای نه راکړي د غریبۍ روډه دا کارونه دي مونږ اوړه ځان له پیدا کړو چیني ځان له پیدا کړو څه پیدا کړو جي د مونږ حکومت ته دا خواست دی مونږ له چېرته صحیح ځای نه راکړي چې مونږ پکې صحیح کاروبار کوو جي دغه هم راځي هغه جرماني هم شي هغه هم دغه شي بل سوداګان یو په ډبل باندې دي صحیح ده دا هم بنده ده او دا رشکو ته کیمرا واړه رشکو ته دا ګرځه به دا رشکې چې مونږ ته ولاړې دي که نه
دا ټول وتښتېد وروره پولیس والا هم راځي بیا زموږ بېزتي نه کوي ډیوسوګان هم راځي په دې باندې موږ پارچه کوي ټول روډ دی بلاک کړی ستا ګوره ما ومنله ستا زه منم چې رقشم نقصان غیر قانوني کار کوي خو ته دا منې چې ته غیر قانوني کار ما غیر قانوني کار کرای د روډ ورکې که د دکان ورکې ما صحیح ده زه د دکان کرۍ ورکوم خو دا ماته دا لرې شي زما به د هر څه شاته کړم دا ورته شو والا دی نه ورتېږي دا زما مخه دې کولا وایي ما ته یې لاره کولا وایي زه به بلکل زه به شاته شم بلکل بیا مخه ټوله بندي رشکو والا ودرېږي ګاډو والا ودرېږي بیا مخه بندي ټوله هغه یو ځل کمشنر صاحب ته ویلي ویل د چرسو پوډرو خرڅولو والا دپاره 3 ادارې دي که نه نارکاټکس والا دي پولیس والا دي FIA والا دي او وایي مونږ خوراک ولو مونږ پسې 35 ادارې راځي نو ته دې ملک ته وګوره چې څوک غیر قانوني کار کوي هغه دپاره 15 ادارې دي چې څه د دنیا رول او څه د بازار دغه هغه به ټولو ته موږ تابعداري دا خبره نشته بالکل هغې نه به یو فوټ رستو کېږو دا خبره نشته کار دی چې کم از کم دلته بېنظیر یونیورسټي ده موږ سره د دې روډ د مستقل غم وکړي چې وکړي وره جي دلته خو دا وایم چې ډېرې ذهني دې خبرې ته تیاري سبا که راځي یا فروټ دې خرابېږي یا دغه کم از کم موږ نه به ګیله نه کوي موږ نن راغلي یو د لنډي سړک نه والا در بېنظیر یونیورسټۍ خلکو پورې ټولو ته دا پیغام دی چې څومره د دوکان نه بهر ناستې خپلو دوکانونو ته ننوځئ خپلو حدودو ته ننوځئ ستاسو په وجه دلته احمد عرف کې تکلیف دی دا رشکو والا ودرېږي دی ته موږ سوال کوو اکثر د پولیس والا سیټ والي دغه والي هغه هم ته تنګ شي موږ هغې ته بیا سوال وکړو چې سیټ والا ورکړه دې نه بس خو به سوالونه نه کوي ناظم صاحب دا بالکل چې دا هغه سر نه چې تاسو را روان شوي تاسو چې کوم دوکاندار ګورئ هغه په روډ باندې ولاړ دی ټیک شو چې کله د سر نه دا کاته یو طرف ته شي موږ به د ده به د ټولو نه یو فوټ نور هم رستو په کوم ځای نه راشي کار شته نه دي لیسنس ته بې ځایه ولاړې دا ولې بې ځایه نه ولاړ چاته ولاړ یم دلته چاته ولاړې یو کس دی هغه ته صحیح ده جی ټیک ده بس اوس دې د وجې دلته بل ځای د سیاست بل ځای موږ دپاره د غریبي ده او انشاءالله دا دکان والا مارکیټ والا دې دو ته نه کلی دي ځکه دلته را خلک ولاړ او تم څه کې من غلط ځای کې ولاړ یو دوباره به موږ نه ودرېږو حکومت ته څه چې به نه ودرېږم نه بیا نه ودرېږو موږ دلته به عمر میں فارمبا کے کم دیا ظاہری طور پر زما عمر چې دی 19 سال دی ها جی سو وجه چې بس بیا رکشم چلی او دا بدحلم دی دا سب کیږي سر جی دا مجبوری کنا ملک پس جوړي ملک بس سر جی بس دا سر جی چې زمونږ د ملک دا حالات دي نو رخ کرتے ہیں پتوکی کا بیورو چیف محمد رضوان طارق کی رپورٹ کے مطابق پتوکی میں شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے محکمہ ریونیو نے عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا اس کھلی کچہری میں اسسٹنٹ کمشنر قاسم محبوب نے موقع پر شہریوں کے مسائل سن کر ان کے ممکنہ حل کے احکامات جاری کیے شہریوں کے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے متعلق مسائل کے حل کے لیے اسسٹنٹ کمشنر پتوکی قاسم محبوب نے AC آفس میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا اسسٹنٹ کمشنر قاسم محبوب نے ریونیو کے متعلق شہریوں کے مسائل سنے ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے تحصیلدار مجاہد ضیاء بٹ نائب تحصیلدار چودھری محمد اسلم سب رجسٹرارز پٹواری اور اراضی ریکارڈ کاملہ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی انعام اللہ میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر زاہد محمود بھی موجود تھے اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل کا حل اور تدارک ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے ریونیو ڈپارٹمنٹ کا عملہ شہریوں کو خدمت فراہم کرے فرائض میں غفلت اور نااہلی کے مرتکب ملازمین کے خلاف شکایت کی صورت میں سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ادھر نارنگ منڈی میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف شدید احتجاج منڈی میں گیس کی غیر اعلانیہ اور بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف خواتین کا حیدری چوک روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج جاری حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی نہ صبح نہ دوپہر نہ شام نہ رات آخر ہم کھانا کس وقت پکائیں کھانا گھر پر تیار نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے روزانہ کا معمول بن گئے ایک خاتون شہری کا روتے ہوئے بیان روزانہ ہوٹلوں کا کھانا کھا کر بچے بوڑھے جوان سبھی صحت کے مسائل کا شکار اگر گورنمنٹ نے گیس کی لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول نہ کیا تو ہم SDO ایکسین اور اعلیٰ عہدیداروں کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے تاحال احتجاج جاری ہے رخ کرتے ہیں اوکاڑا کا راشد علی کی رپورٹ کے مطابق صدر کوکیرا سے شان پرائمر ہائی اسکول پرنسپل راؤ محمد افضل یوسفی زیر نگرانی اسیم علی شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوئی جس میں جاد علماء کرام و شیخ اعظم کثیر تعداد میں عاشقان رسول اور رانا حسن حفیظ نمبردار ملک عاشف عرفان اسلم سندھی ملک منیر احمد نوید احمد قریشی یوسنی میاں بلال اکرم جوپو نے شرکت کی محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا ثناخواں مصطفیٰ نے حضور اکرم نور مجسم سرکار دو عالم محبوب خدا کی بارگاہ رسالت میں اقدس میں درود و شریف پیش کیا خصوصی خطاب الحاج حضرت خواجہ پیر محمد یوسف نقشبندی مجددی مہروی امیر تحریک دعوت ذکر و فکر پاکستان ڈیرہ اللہ والے فرمایا آخر میں اجتماعی دعا بھی کروائی گئی رانی پور سے محمد جمن سولنگی کی رپورٹ کے مطابق حکومت سندھ اور محکمہ صحت سندھ کی جانب سے بارش کے متاثرین کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے محکمہ صحت میں ڈاکٹروں اور عملے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھرتی کے عمل کے سلسلے میں
डिप्टी कमिश्नर खैरपुर डॉक्टर की सरबराही में शर्जील नूर सी ऑफिस खैरपुर में मेडिकल ऑफिसर, फीमेल मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्सेज की असामियों के लिए इंटरव्यूज जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शर्जील नूर के अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कबीर शाह, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रहमतुल्लाह सोलंकी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने भी शिरकत की। जनरल हेल्थ हैदराबाद के नुमाइंदे डॉक्टर अवैध मेमन, MS KMC इशफाक सोमरू शामिल थे। इंटरव्यू में मेडिकल की 120 से ज्यादा तालबात, प्राइवेट अदारों में काम करने वाले डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और 100 से ज्यादा स्टाफ नर्सेज ने शिरकत की। इंटरव्यूज में पैनल के तमाम अफसरान डॉक्टरों ने उम्मीदवारों के सवालात के जवाब दिए। वाज़ेह रहे कि सिंध हुकूमत ने बारिश से मुतासरा इलाकों में सेहत की खिदमत फराहम करने के लिए मर्द फैमिली डॉक्टर्स और स्टाफ नर्सों की भर्ती का शेड्यूल जारी किया था। रुख करते हैं जैकब आबाद का। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें अस्पताल में मजीद 100 बिस्तरों की तौसीह की गई। 100 से ज्यादा बिस्तर के वार्ड और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का संग बुनियाद रखा गया। सूबाई मशीर जेल खाना जात मीर एजाज हुसैन जुकरानी ने संग बुनियाद रखा, जिसमें अस्पताल में मुनक्किद तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ शेख, डायरेक्टर जिम्स डॉक्टर गुलाम हुसैन बरोही, डॉक्टर शेर मोहम्मद बरोही, डॉक्टर वाजिद अली भुट्टो समेत PP जिला क़यादत और मोअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। अवाम को सेहत की मुफ्त सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। अवाम की सेहत की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए जल्द मेडिकल कॉलेज का क़याम बनाया जाएगा। जिम्स अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीजों की तशखीस करके मुफ्त अद्वियात फराहम की जाती हैं। हुसैन जुकरानी ने कहा कि अवाम को जेम्स अस्पताल सिटी स्कैन और MOR समेत दीगर सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम होंगी। कोई जल्दी नहीं है पहले इलेक्शन कराने की। जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी इजाज़त देता है उस डेट पे ही इलेक्शन होंगे। इसके लॉन्ग मार्च से किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग में गवर्नमेंट नहीं आएगी। और वो सोच रहे हैं कि इलेक्शन का डेट पहले का कोई अनाउंसमेंट हुकूमत करेगा। हुकूमत का कोई भी इस तरह का वो ख्याल नहीं है और ये इलेक्शंस अपने टाइम पे होंगे। जहाँ तक आपने कहा कि भुट्टो साहब के लिए भी उसने बात की, तो ये वही शख्स है जिसने भुट्टो की तारीफ़ें भी की थी। यही वही शख्स है जिसने कहा था कि भुट्टो साहब एक खुददार शख्स थे और वो फॉरेन पॉलिसी भुट्टो साहब के वक्त में सबसे अच्छी थी। कभी वो ये बात करते हैं और कभी तनकीद करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम अपने आप को कंपेयर करते हो भुट्टो साहब के, तुम तो भुट्टो साहब के किसी वर्कर के भी कंपैरिजन में नहीं आ सकते। तुम बात करते हो यहाँ कहते हो कि जरदारी साहब से इलेक्शन लड़ूंगा या पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं NA 196 पे आके मेरे से इलेक्शन लड़ें। आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर कितना पॉपुलर है और आप कितना पॉपुलर है। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले सीनियर नायब सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा कि हर शहर में हकीकी आज़ादी मार्च का तारीखी और वाराना इस्तकबाल किया जा रहा है। हमारा मुतालबा है कि शफाफ बुनियादों पर बिला ताखीर आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। PTI के तारीखी लॉन्ग मार्च से वाज़ेह हो गया कि अवाम इमरान खान के बिला ताखीर शफाफ इंतखाबात के मुतालबे के हामी हैं। इसलिए वफाक में मौजूद हुक्मरान मुतालबे को नजरअंदाज करने की बजाय इस पर संजीदगी से फौरी पेशरफ्त करें। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसने हमेशा मुल्क कौम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और पिसे हुए तबकात को तर्जुमानी की। हमें डराने धमकाने की कोशिश बेसुध है। हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाले नहीं और इमरान खान का मरते दम तक साथ देंगे। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले रहनुमा फरीद इकबाल खान ने कहा कि इमरान खान की मंशा वज़रात उस्मा या इक़्तिदार नहीं बल्कि जमहूरियत का फ़रोग़ और मुल्क कौम की तरक्की खुशहाली है, जिसकी खातिर वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। आम इंतखाबात के फौरी इनेकाद का फैसला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अवाम को अपने हकीकी नुमाइंदे चुनने का मौका मिलना चाहिए। PTI के हक इक़्तिदार पर शब खून मार कर मुल्क कौम पर मुसल्लत होने वालों को मुल्क के मुस्तक़बिल के फैसले करने का कोई हक नहीं। इमरान खान पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत की गई चोरों लुटेरों डाकुओं की इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात दिलाने के लिए हकीकी आज़ादी मार्च की क़यादत कर रहे हैं और गैर बादशाह और पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है। PTI अपनी मंजिल के बहुत करीब है और हकीकी आज़ादी के हसूल की राह पर गामजन है। शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी पीर सैयद अशरफ रसूल MPA ने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल केस पर सियासत चमकाने वाले होश के नाखुन ने ये वक्त मकतूल के खानदान से इज़हार यकजहती करने का है। इस मामले पर सियासत करना इमरान खान और उनके हवारियों को ज़ेब नहीं देता। जल्द वाज़ेह हो जाएगा कि अरशद शरीफ के वाक़े में कौन कौन मुलविस है और उन्हें मुल्क छोड़ने का मशवरा दिया। कहा कि इमरान खान का असली चेहरा अवाम के सामने आ चुका। सब जानते हैं कि बड़े बड़े दावों के बावजूद कितने लोग PTI के नाम नेहाद लॉन्ग मार्च में शरीक हैं। इमरान खान की
मायूसी बता रही है कि उन्हें लॉन्ग मार्च की नाकामी का यकीन हो चुका है। इमरान खान बरसर इक़्तिदार आने के ख्वाब देखना छोड़ दें, वफाकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इंतखाबात तयशुदा वक्त पर होंगे और आइंदा इंतखाबात में PTI दूर तक दिखाई नहीं देगी। कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात की भीख मांगने वाले इमरान खान तासुर दे रहे हैं कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं चाहते। उनके कोलोफाल का तजाद एक बार फिर वाज़िया हो चुका है। शेखुपुरा में मरकजी अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने मुख्तसर अरसे में सरमायाकारी को फरोग देकर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह हमवार की और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। बैरूनी सरमायाकारों की आसानी के लिए जो किरदार वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अदा किया वो नाकाबिले फरामोश और मिसाली है। पाकिस्तान की तकदीर बदल रही है और कौम का मुस्तकबिल रोशन है। मौजूदा हुकूमत गुर्बत के खात्मे मुआशी तरक्की के लिए सरगर्म अमल है। हुकूमत ने मुल्क की सलामती तरक्की की खातिर कमर कस रखी है। किसी रुकावट को खातिर में न लाते हुए दिन रात अवामी खिदमत में मसरूफ पाकिस्तान जल्द तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ में शामिल होगा, जिसकी खातिर हर सतह पर इक़दामात उठाए जाएंगे और हुकूमती मुआशी टीम वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इंतहा काविशें बरोकार ला रही है। और इधर नारंग मंडी में मेन शाहरा हैदरी चौक से बॉयज डिग्री कॉलेज की तमीर ताहाल सियासी भेड़ चाल का शिकार। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक नारंग मंडी मेन शाहरा हैदरी चौक से बॉयज डिग्री कॉलेज तक मसरूफ तरीन रोड, जिस पर एक सरकारी अस्पताल, बॉयज डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज और मोहल्ला मोहम्मदपुरा जाने का वाहिद रास्ता है। जब भी एम्बुलेंस या कोई भी गाड़ी गुजरती है तो गाड़ियों के टायरों के नीचे से पत्थर निकलकर मुतअद्दिद राहगीरों को जख्मी कर चुके हैं। रोड पर वाक़िया दुकानों के शीशे टूट चुके हैं। शहरियों की हुकाम बाला से सड़क को जल्द मुकम्मल करने की अपील है ताकि मजीद किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।